मच गई है और देखिए दमकल की गाड़ियां लगातार मौजूद हैं। ये लेवारा होटल लखनऊ के लेवारा लखनऊ के लेवाना होटल में भीषण आग लगी है और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो लखनऊ में लेवाना होटल में लपटों का तांडव देखने को मिल रहा है। दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितनी भयानक ये आग लगी है और लगातार कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की और साथ ही साथ खिड़कियों से निकाला जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा होटल है, फिर इस तरह की अगर आग लगती है उससे निपटने के लिए तमाम इंतजाम क्यों नहीं किए गए। हालांकि अभी कोशिश ये की जा रही है कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके और इसके साथ ही सबसे पहले वहां पर जो लोग मौजूद हैं उसके अंदर कमरों के अंदर उनको बाहर निकाला जा सके। और देखिए खिड़कियों को तोड़कर निकाला जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अश्विनी मौके पर मौजूद है, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, क्या कुछ अभी तस्वीर और क्या अपडेट? आग में अभी तक कई लोग फंसे हुए जिनको निकालने का काम जारी है। कहीं ना कहीं जो अभी तक आग का स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर आग का कारण क्या रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या फायर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो होटल से मजबूत मौजूद थी कि नहीं थी। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कुछ साल पहले ही चारबाग स्थित होटल में 2 होटलों में आग लगी थी जिसमें कम से कम 7-8 लोगों की जान चली गई थी और उसकी जांच कई सालों से चलती रही। उसके बाद ध्वस्तीकरण कार्रवाई हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो जिम्मेदार चाहे फायर महकमा हो चाहे पुलिस महकमा हो, आज जब होटल्स खुलते हैं तो क्या उनकी जांचें होती है कि नहीं होती या यूं ही सब कुछ काम कागजों पर चलता है। निश्चित तौर पर फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर मौजूद है। लगातार लोगों को जो लोग अंदर फंसे उनको निकालने का काम किया जा रहा और जल्द से जल्द जो तमाम आला अधिकारियों का मानना है कि जल्द से जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा और सभी को जो है सेफ्टी के साथ बाहर निकाल लिया जाएगा। निश्चित तौर पर जो यहाँ पर आधा दर्जन ज्यादा जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है जो किसी भी स्थिति निपटने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, देखिए सवाल तो खड़े हो रहे हैं लेकिन सवाल से पहले अभी तस्वीर बेहद भयावह है और सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना अश्विनी कि कितने एरिया में ये पूरी आग लगी हुई है, क्योंकि एक बड़ी बिल्डिंग है ये लेवाना होटल। किस फ्लोर पर ये आग लगी हुई है, इसके साथ ही कितने लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है, क्या कोई जानकारी दी जा रही है कि अभी भी कितने लोग होटल के अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल, हालांकि अभी तक जो आला अधिकारी हैं जो पुलिस के वो भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जब तक पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो उनका कहना तब तक सूचित नहीं होगा कि आग कहां तक फैली हुई है। और अभी तो पहली प्रायोरिटी है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उसके बाद ये जांच का विषय होगा कि आखिर कैसे आग लगी और किन कारणों से लगी और कौन कहां तक फैली थी। निश्चित तौर पर इस पहले तो सभी को सुरक्षित निकालने के लिए काम हो रहा है। जी बिल्कुल अश्विनी, क्या अभी तक कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है? उस होटल में जो लोग मौजूद थे क्या सभी अभी बाहर आ चुके हैं या अभी भी और लोग फंसे हुए हैं इस दौरान? अभी तक संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है और जल्द ही अगले कुछ मिनटों में कहना है कि जो ऑपरेशन है वो तरीके से खत्म किया जाएगा और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। जी ठीक है अश्विनी, प्रशासन की तरफ से कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं, कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं प्रशासनिक?
बिल्कुल अगर बात करें पुलिस विभाग महकमे से जुड़े हुए डीसीपी एसपी लेवल के अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही साथ अगर बात करें जो फायर डिपार्टमेंट होता है उससे लोग लगे हुए हैं, साथ इसके अलावा नगर निगम की टीमें भी पहुंची हुई हैं। पहली जो प्राथमिकता है सभी की वो जल्द से जल्द सभी को सुरक्षित बाहर निकालने की। जी बिल्कुल, कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके। इसके साथ ही अश्विनी, तस्वीर ये भी आ रही है कि खिड़कियों को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बिल्कुल, खिड़कियों से जल्द से जल्द जिस तरीके से निकलने को हर तरीके से निकाला जा रहा है, कैसे भी प्रति मुमकिन कोशिश है कि हर किसी भी तरीके से हद में जाकर के जो है सभी को बाहर निकाला जाए। जी अश्विनी, इसके अलावा होटल के क्या कोई उस मैनेजमेंट के लोग वहां पर मौजूद हैं? वहां पर जो काम कर रहे कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो क्या वहां पर मौजूद है? क्या वो बाहर आ चुके हैं? बिल्कुल, तमाम लोग बाहर हैं हालांकि, लेकिन अभी तक जो कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे जो है सबसे पहले जनहानि को बचाना है, लोगों को बचाना है, उसके बाद ही बाकी की कार्रवाई आगे की चीजें होंगी। और पहला फोकस प्रशासन का इसी पर है कि बाकायदा जो लोग हैं उनको बाहर निकाला सुरक्षित, और उसके बाद जांच का विषय हो, जांच होगी, बिल्कुल उसके बाद जांच होगी, लेकिन सबसे पहले जान को बचाना जरूरी है। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको बाहर निकाला जा सके, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और किसी भी तरह की जनहानि ना हो। लेकिन अश्विनी, इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि कई लोगों के झुलसने की भी खबर है, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। क्या मेडिकल की टीम भी वहां पर मौजूद है? बुलाया गया है, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, और लोगों को क्या हॉस्पिटल भी भेजा जा रहा है? बिल्कुल, मेडिकल की टीम भी मौजूद है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है कि कोई हताहत हुआ है, लेकिन जो टीमें हैं, मेडिकल से जुड़ी हुई टीमें भी मौजूद है मौके पर, और आला अधिकारी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं कि कोई भी अंदर फंसा। पहले तो आग बुझाने का काम किया जा रहा है, उसके बाद अंदर घुस के सर्चिंग का काम होगा, सर्च किया जाएगा कि आखिर कौन क्या कितना है। जी अश्विनी, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए। और अश्विनी, जहां पर हजरतगंज में ये होटल मौजूद है, वहां का एरिया कैसा है? क्या कंजेस्टेड एरिया है? जो होटल का पूरा मैप बनाया गया, जो होटल पूरा खड़ा हुआ है, वो किस तरीके का है, जिससे क्या दमकल विभाग के लोगों को इसमें इस दौरान परेशानी भी आ रही है आग बुझाने में? बिल्कुल, जो होटल है वो बीच चौराहे पर है, सड़कें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में समस्याएं कम है। हालांकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, लेकिन जब तक पूरा ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक कहना थोड़ा मुश्किल होगा। जी अश्विनी, इसके साथ ही क्या ये जानकारी दी गई कि आखिर कितने बजे ये आग लगी है? वो समय कौन सा था जब ये आग लगी, और कितने घंटे अभी बीत चुके हैं ये सब आग बुझाने के सिलसिले का? बिल्कुल, सुबह का समय है। सुबह का समय था जब आग का लगभग 1 घंटा पहले ये आग लगी थी। पूरा जो अमला है इस समय पुलिस बल का, वो यहाँ तैनात, दर्जनों गाड़ियां हैं यहाँ पर, जो यहाँ मौके पर मौजूद हैं, जो लगातार आग बुझाने का काम करें। हालांकि अभी भी स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया सका है, लगातार स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल अश्विनी, आप लगातार नजर बनाए रखिए। और देखिए, बेहद भयावह ये तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से लखनऊ के हजरतगंज के लेवाना होटल में ये आग लगी है। ऑन रोड ये होटल है, और देखिए बहुत बड़ा होटल माना जाता है, लखनऊ के एक बड़े होटलों में शुमार है ये लेवाना होटल। और इस दौरान यहाँ पर अचानक आग लग जाती है, और अभी तमाम दमकल की गाड़ियाँ मौजूद हैं जो आग बुझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। दमकल के कर्मचारी मौजूद हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से होटल की खिड़कियों को निकाला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और वहां से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले प्राथमिकता जो लोग होटल में मौजूद हैं उनको बाहर निकालने की है। हालांकि अभी भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति के झुलसने की खबर नहीं है। सभी को कोशिश किया जा रहा है कि सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मेडिकल की टीम मौजूद है, तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है जो इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है, और कोशिश सबसे पहले यही की जा रही है कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, और उसके बाद इस पर पूरी तरह से जांच होगी कि आखिर होटल में आग किस वजह से लगी, क्योंकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि स्थिति अभी थोड़ा मुश्किल भरा है, क्योंकि अभी इस बारे में जिक्र नहीं हो रहा है कि आग किस वजह से लगी है। सबसे पहले लोगों को बाहर निकालना पहली प्राथमिकता है, और उसी पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि जब ये आग
काबू कर लिया जाएगा, इस पर पूरी तरह से इसको बुझा दिया जाएगा, उसके बाद तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर आग किस वजह से लगी। जब इतना बड़ा होटल है तो आग को लेकर किस तरह के, अगर फायर को लेकर किस तरह से तैयारियां की जाती, क्योंकि देखिए जब आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो तमाम तरह के नॉर्म्स होते हैं। फायर अगर किसी भी तरह का अग्निकांड होता है या आग लगती है तो उसको लेकर आप कितनी सावधानियां बरतते हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको भी पालन करना बेहद जरूरी है। और आप चाहे वो घर हो, स्कूल हो या किसी भी तरह के ऐसे होटल हो, वहां पर इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए पहले ही तैयारियां रखी जाती हैं, क्योंकि इतना बड़ा होटल है। और देखिए इसके हिसाब से तैयारियां बेहद बड़े पैमाने पर होती है और बिल्डिंग भी इसी तरह बनाई जाती है। एक रास्ता दिया जाता है कि अगर किसी भी तरह की इस तरह घटनाएं होती है तो आप एक दूसरे रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उन सब को आप दरकिनार किया गया इस होटल में। और देखिए अब खिड़कियों को तोड़कर बाहर निकाला जा रहा है। दमकल कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बाहर निकाला जा सके, और आग बुझाने की कोई भी वहां पर किसी भी तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, और इस पर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इन सवालों से पहले हर एक व्यक्ति को बचाना बेहद जरूरी है। प्राथमिकता सबसे ज्यादा यही है कि पहले हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जा सके, ताकि हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखा जाए, होटल में कोई भी ना मौजूद हो। हालांकि स्टाफ को भी बाहर निकाला जा चुका है, मेडिकल की टीम मौजूद है और 6 से भी ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। और लगातार हमारे साथ अश्विनी, हमारे सहयोगी, वहां पर मौजूद हुए हैं। अश्विनी से सीधी तस्वीर ले लेते हैं और सीधी अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद ना रहे, अंदर कोई भी व्यक्ति ना रहे। साथ ही साथ पूरा जो अमला है पुलिस प्रशासन का वो यहाँ पर मौजूद है। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। लमसम 20 गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, फायर ब्रिगेड की लगी हुई हैं। कम से लमसम 1 दर्जन एम्बुलेंस लगाई गई हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। साथ ही साथ लमसम अगर बात करें फायर ब्रिगेड, कम से कम 200 जवान यहाँ पर लगाए गए हैं जो लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लोग जो लगातार जो है उनको निकालने की कवायद जारी है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रुके होते। भाई साहब, आप यहाँ रुके थे रात में? हाँ, रुका था। तकरीबन कितने बजे घटना है ये मतलब जब मेरे को फ़ोन आया 7 बजे के करीब, तब तक लग चुकी थी आग। क्या कारण रहा, कुछ अंदाजा लग रहा है आपको? नहीं, ये पता नहीं चला, लेकिन मुझे वैलेट पार्किंग से फ़ोन आया था कि आग लग गई है, आप लोग निकल जाइए। तो निकले किसी तरीके से, इधर से आए, क्योंकि इतना सफोकेशन था कि हम लोग लिफ्ट के तरफ या फिर एग्जिट के तरफ जा ही नहीं सकते थे। तो पुलिस प्रशासन ने आपको निकाला है, खुद से निकाला है? सर, हमने खुद ने माननीय ब्रिजेश पाठक जी को किया, योगी आदित्यनाथ जी, उसकी ये जितनी आप गाड़ियां देख रहे हैं 10-20 दमकल की, ये सब उन लोगों ने ही भेजी है। मैंने डायरेक्टली कॉल किया है, डायरेक्टली। बाकी जब तक हम लोग निकले तब तक कुछ भी नहीं था। व्यवस्थाओं के नाम पर कैसा क्या होता है? व्यवस्था के नाम पे तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ इनकी बहुत गड़बड़ है। फायर का लाइसेंस कैसे मिल गया जबकि इतने सारे लोहे लगे हुए हैं खिड़की के सामने में? कुछ साल पहले ऐसी घटना चारबाग में हुई थी जिसमें 6-7 लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन लग रहा कि फायर जो विभाग एनओसी बांट रहा है। हाँ, ये बांट रहा है, क्योंकि आप देखिए ना कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आप खुद वहाँ अपने देख लीजिए कि वो तोड़ना मुश्किल हो जा रहा है। पहले इसको काटो तब अंदर जाओ। ये तो कहीं भी, हम लोग भी अपार्टमेंट्स में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए किस तरीके से धुआं है। जो फॉग है वो कुछ भी दिखना बंद हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी जो है आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। इन सब के बावजूद भी आज जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार प्रयासरत है कि आखिर कैसे जल्द से जल्द वो आग पर काबू पाया जाए और किस तरह से जल्द आज जो लोग, बिल्कुल अश्विनी, ये कोशिश यही की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। अश्विनी, क्या ये जानकारी मिल पा रही है? सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? बिल्कुल, अभी ये जानकारी स्पष्ट नहीं है क्योंकि सर्च ऑपरेशन चला। पहले तो अभी आग पर पूर्णतया काबू नहीं पाया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। लगातार वहां से धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। बाहर चलिए।
बिल्कुल अश्विनी, और देखिए जब आपने बातचीत की वहां पर जो लोग मौजूद थे और जो अभी भी होटल से निकले हैं वो भी कह रहे हैं कि आग को लेकर अगर इस तरह की घटना होती है तो किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और जब जानकारी दी गई तो बड़ी मुश्किल से बामुश्किल वो बाहर निकले हैं। इस तरह से जब एक बड़े होटल में इस तरह का प्रबंध ना हो तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और देखिए लखनऊ में जब ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है, उसके बावजूद किसी भी तरह का कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। तमाम अधिकारी यही कहते हैं कि हमने अब तमाम तैयारियां और तमाम होटलों का जायजा लिया है और हर तरह के जो निर्देश दिए गए हैं वो होटल के लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह का किसी भी निर्देश का पालन इन होटलों में नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं कितना कंजस्टेड तरीके से बना होटल है, और इसके बावजूद भी फायर एनओसी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इसी तरह की घटना जो है एक चारबाग में हुई थी जहां पर कई लोगों की मौत हुई थी। हालांकि बाद में जांच हुआ, जांच के बाद ध्वस्तीकरण कार्रवाई और उस होटल को अवैध घोषित किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि होटल संचालित कैसे हो रहा था, अगर अवैध था तो उसको समय रहते बंद क्यों नहीं किया गया। चलिए ये तो सब तमाम बातें हैं, लेकिन अभी की स्थिति है बिल्कुल अभी की स्थिति सबसे ज्यादा चिंतित करने वाली है। और देखिए लगातार कोशिश यही की जा रही है कि आग को काबू पाया जा सके और जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके।